जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की एक नई वीडियो में। आज है 11 दिसंबर और पढ़ तो रहा हूँ, मार्क्स क्यों नहीं आ रहे। ये मेरे कुछ पुराने मार्क्स है। ये 11th की एक टेस्ट दिया था, मैक्सिमम मार्क्स 196 आए हैं अभी तक। और बाद में ये एडवांस की टेस्ट, ये कुछ जो मैंने फुल सिलेबस देना स्टार्ट किया है। फर्स्ट टेस्ट में 46 आए थे, सेकंड में 35 आए थे। ये सेकंड वाली मैं खुद कंसिडर नहीं कर रहा क्योंकि इसमें वो ऐप का एक ग्लिच था, सही आंसर को गलत दिखा रहा था एनटी का ऐप। और ये आज दिया मैंने 59 स्कोर किया है आउट ऑफ 300। आई नो बहुत लो स्कोर है और मतलब मैंने उस ईयर के परसेंटाइल देखा तो मेरा बन रहा था 90 परसेंटाइल के अराउंड बन रहा है। और 90 परसेंटाइल यानी एडवांस के लिए भी क्वालिफाई नहीं। और अगली बात, मतलब मुझे पता है मैं कहाँ कम हूँ, ऑर्गेनिक और मैथमेटिक्स का। अब मैं आपको ये पेपर वाइज देखा था। केमिस्ट्री ये देखो, और 17 करेक्ट 13 इनकरेक्ट आ गए। केमिस्ट्री में 10, मैथ्स में 8 और फिज़िक्स में 41 स्कोर। इसमें से 2020 का मैंने पेपर दिया है, तो इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, तब भी मैंने अटेम्प्ट किया है। और मार्क्स कम तो मेरी गलती है, पढ़ रहा हूँ पर क्या ही बताओ मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। अब यहाँ चैप्टर वाइज देखते हैं। केमिस्ट्री में 4 सही 6 गलत, मैथ्स में 4 गलत 2 सही। ये जो 4 गलत हुए वो निगेटिव वाले नहीं थे उस ईयर के। और भाई मैथमेटिक्स में पीएनसी का और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं कर पाया मैं इस ईयर का, बहुत दुख है। और मैथमेटिक्स में 19 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन मैं कर सकता था, टाइम भी बचाता है, तब भी मैंने किया नहीं क्योंकि वो इंटीग्रेशन और उस चीज़ के थे, मेरी रिवीजन बची है इसलिए स्किप कर दिया। फिज़िक्स में 11 करेक्ट 3 इनकरेक्ट, जो 3 इनकरेक्ट है वो उसमें से एक यूनिट एंड डायमेंशन का है, मुझसे डायमेंशनल फार्मूले में गलती हुई। और जो दूसरा है वो उतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा, दूसरा किस चीज़ का है। हाँ, इसमें बहुत 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 कंसेप्चुअल गलती हो गई और ये क्वेश्चन चला गया। मैं 4 तक भी पहुंचा था पर 2 करके आ गया यार। ये वो यूनिट एंड डायमेंशन का और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं, मॉडर्न फिज़िक्स में का। इसमें मेरे ग्राफ एनालिसिस में गलती हो गई, गलती होती है, क्यों हुई कैसी हुई इसका इम्पोर्टेंस नहीं। नॉट अटेम्प्ट में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो रोटेशनल उसी चीज़ के फ्लूइड, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जितने मैंने रिवाइज किया था उतने कम मैंने दिया। आज का मेरा टेस्ट का टारगेट 70 to 80 था पर मैथमेटिक्स में कम आ गया। मैथमेटिक्स में और 2 सवाल सही हो जाते तो मैं पहुंच जाता 80 मार्क्स, अपना 80 कह रहा हूँ 70-75 तक। और मैं खुश हूँ मेरे स्कोर से क्योंकि लास्ट में मेरा 35 आया था, आज की इसमें 59 है, कल की इसमें और बढ़ेगा। और आज अभी वक्त है फाइनल पेपर के लिए। क्या ही बताओ यार, पढ़ रहा हूँ, मार्क्स कम आ रहे हैं पर कोई नहीं भाई, बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले मैंने टेस्ट भी नहीं दिए थे स्टार्टिंग में, बहुत सारे आई मीन मोस्ट ऑफ द टेस्ट। और अब मैं दूसरा पेपर देने वाला हूँ 15 को, AITS है PW के ऐप पे, वो देने वाला हूँ और दूसरी वीडियो उसी दिन आएगी। अब थोड़ी देर बाद मैं क्या क्या टारगेट टू डू लिस्ट बनाऊँगा 15 तारीख की, और दूसरी वीडियो 15 को ही आएगी। और मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मुझे बस अब जिन मैंने सॉल्व नहीं किया है, नॉट अटेम्प्ट है, मुझे वो भी सॉल्व करने अगले बार से, यानी उसमें से 10 15 20 ऑल क्वेश्चन बढ़ जाएंगे तो करेक्ट भी आ जाएंगे। और एक्यूरेसी ठीक करनी है, 13 इनकरेक्ट है, उसमें से कुछ कैलकुलेशन एरर टिक करते वक्त मतलब ह्यूमन एरर हुए थे मुझसे, वो भी कम करनी है। और यही थे, और कुछ दिखाऊँ तो मैंने इस पे पार्ट टेस्ट भी दिया, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 30 सवाल से 35 में से 5 सवाल मैंने किस चीज़ के छोड़े थे नहीं किए भाई, इसका याद नहीं आ रहा मैंने क्यों नहीं, ये 5 सवाल शायद गलत आए होंगे
और एक्यूरेसी 90 है, तो कुछ स्किप भी किए होंगे। यूनिट एंड डायमेंशन में सबके सब सही क्वेश्चन सही आए, बस मैंने वर्नियर कैलिपर छोड़ा था। 2024 के POQs थे दोनों के दोनों, और वर्नियर कैलिपर छोड़ा। वर्नियर कैलिपर करना है मुझे 15 के टेस्ट के पहले, मेरा मेन टारगेट होने वाला है यूनिट एंड डायमेंशन में वर्नियर कैलिपर। मोशन इन प्लेन वाले टॉपिक में मुझे अपना ये वाला करना है, स्टेयरकेस वाला, अम्ब्रेला वाला, वो वाले अच्छे से करने हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के इसमें मुझे वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला जो पार्ट है वो करना है। EMI AC वो भी अच्छे से करना है, उसका मैं मतलब भूल जा रहा था। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मेरे साथ बड़ी दिक्कत क्या आ रही है, क्वेश्चन मैं करने को कर जाऊंगा पर वही सही आएगा गलत आएगा, उसकी वजह से मैं क्वेश्चन करना ही छोड़ देता हूँ बीच में से। और मेन मतलब मुझे मैथमेटिक्स पे फोकस करना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो वाला जो पूरा पार्ट है वो, और अपना कोऑर्डिनेशन बस। और ऑर्गेनिक तो करनी यार। मैं सोच रहा था ऑर्गेनिक के लिए मैं प्रयास 2.0 से अपने कौन से सर है वो, अमित सर से, नहीं अमित सर नहीं है, पंकज सर है, सॉरी पंकज सर से लेक्चर्स कर लूँ, क्योंकि पर वो बहुत लेक्चर है, मैंने काउंट किया 66 लेक्चर है, और मुझे नहीं लगता वो मैं कर पाऊँगा इतना, क्योंकि लेंथ भी अच्छी खासी है, 2.5 आवर की लेंथ है। अब देखूँगा मैं क्या करने का। OC के ये देखो, ये मेरे OC के नोट्स है। अब OC के नोट्स में मैं मेरे साथ दिक्कत बताता। रिवाइज़ करने को मैं कर जाऊँगा, रिवाइज़ जितना सर ने लिखवाया था मैंने सब लिखा था, पर वही होता है ना, OC थोड़ा थोड़ा लगता है। अब मेरी GOC मैंने अच्छी खासी कर ली, GOC के नोट सही है, GOC अच्छी खासी कर ली है, तो शायद से मैं यही नोट्स फॉलो करूँगा OC के लिए। देखूँगा भाई, अब मेरा टारगेट क्या इतना भी नहीं है, 99-98% उतना नहीं है भाई, एडवांस के लिए क्वालिफाई हो जाना है। और एडवांस में देखेंगे भाई, कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई नहीं है यार, इतना नहीं हो पा रहा, पर करना तो पड़ेगा। डेट्स फॉर द डे, लव यू ऑल, बाय बाय।